गुस्सा चढ़ा। जब बहुत गुस्सा आई, अब क्या किया जाए, तब रावण का दूसरा बेटा वहां बैठा। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठयसि मेघ नाद बलवान। मेघनाद उठो, जी पिताजी, जी पिताजी, जाओ, जिसने हमारे बेटे को यानी तुम्हारे भाई को मारा है उसे पकड़ के लेके आओ। मेघनाद कौन? चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध। इंद्रजीत है मेघनाद, जिसने इंद्र को जीत लिया वही मेघनाद चला। अब हनुमान जी के सामने बहुत से राक्षस, इंद्रजीत स्वयं खड़ा। हनुमान जी ने मुक्का मारा, बेहोश हुआ, फिर उठा, बलवान है। अब हनुमान जी को मारने के लिए इसने सोचा, पर ये तो बहुत चंचल वानर है, बड़ा बलवान दिखाई पड़ता है, तो युक्ति निकाली। और ये हनुमान जी से सीखो। क्या युक्ति? इंद्रजीत मेघनाद जब हनुमान जी से जीत नहीं पाता है तो ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार। और जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सोचा अगर हम बंधेंगे नहीं तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा, फिर भविष्य में कोई कभी ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करेगा। ये जिम्मेवारी है हम सब पर। जरा देखना हनुमान जी कितनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हमारे बड़े बूढ़ों का अपमान ना हो जाए, ये हनुमान जी सोचते हैं, कितना बारीक से सोचते हैं। अब बूढ़ों का सम्मान करना ही चाहिए। जो बुढ़ापे की बुद्धि में दम है वो जवानी के बल में दम नहीं होता, क्योंकि उनके पास तजुर्बा बहुत होता, अनुभव बहुत होता। एक बात हम अक्सर बोलते हैं, वो बात बोल के फिर विराम करेंगे। पटना रेलवे स्टेशन से 10-12 लड़के रेलगाड़ी पर चढ़े। अब लड़के तो लड़के ही, 10-12 लड़के रेलगाड़ी पे चढ़े। ट्रेन का डिब्बा खाली था, एक केवल बूढ़ा आदमी बैठा था। एक लड़का बोला, देख 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 देख, लिखा है सामने जंजीर है, चेन, अगर ये खींच देंगे तो रेलगाड़ी रुक जाएगी। दूसरा लड़का बोला, चुप, खींच मत देना, सामने लिखा हुआ है बिना वजह चैन खींचने वाले को 500 रुपया जुर्माना या 6 महीने की जेल। तो लड़के बोले, हम इतने लोग हैं, 500 रुपया नहीं जोड़ सकते, मजा ले लो। बोले चलो निकालो। लड़कों ने रुपया निकाले, किसी ने 100, किसी ने 200, टोटल 1200 रुपया हुए। एक लड़के से कहा, तुम धर लो, इसको रख लो जेब में, 500 दे देना, बाकी सबके वापस कर देना। तब तक एक लड़का बोला, 1 रुपया नहीं लगेगा और चैन खींचने का मजा आ जाएगा। बोले कैसे? बोले ये जो बूढ़े दादाजी बैठे ना, जैसे ही टीसी आवे, अधिकारी आवे, इनका नाम बता देंगे सब और एक दूसरे को गवाही दे देना। बोले हाँ, ये बहुत बढ़िया। अब बूढ़े दादाजी ने तो सुन लिया, हाथ जोड़ के बोले, भैया काहे को हैरान कर रहे हो, काहे को ऐसा कर रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, सामने वाला अगर गिड़गिड़ावे, रोए, तो कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है। बहुत से लोगों को मजा आता है गिड़गिड़ाने वाले को देखकर, हाथ जोड़े कोई और ज्यादा रोवे तो फिर और मजा। अंदर से, बाहर से तो बोला नहीं नहीं नहीं, अंदर से तो हाँ ठीक है ठीक है। तो कुछ लोगों को मजा आता है। अब लड़कों को और मजा आया। एक लड़के ने चैन खींच दी, ट्रेन रुक गई, अधिकारी आए, ये चैन किसने खींची? लड़के बोले वो बूढ़े दादाजी हैं, बूढ़े दादाजी, उन्होंने खींची, उन्होंने खींची, उन्होंने खींची। बूढ़े दादाजी के पास अधिकारी आए, पुलिस आए, क्यों चैन क्यों खींची है? अब बूढ़े दादाजी हाथ जोड़ के बोले, साहब चैन ना खींचे तो क्या करें, हम लुट गए।
अधिकारी बोले क्या हुआ? अब लड़के भी सोच में पड़ गए। अरे बोले लुट गए, 1200 रुपया थे, इन लड़कों ने लूट लिए। भरोसा ना हो तो सामने वाले की जेब में चेक करो, 1200 मिलेंगे। अब वो तो इन्हीं के सामने डाले थे। जैसे ही अधिकारियों ने लड़कों को पकड़ा, जेब चेक किया, 1200 रुपया पकड़े गए। और जैसे ही पकड़े गए तो दादाजी को 1200 रुपया दे दिए गए। लड़कों को जो है पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। और जैसे ही ले जाने लगे तो लड़के बोले दादा तुम बहुत विचित्र हो। तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर के बोले बेटा ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं हो गए हैं। ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं। बाद में पता लगा कि वो दादाजी रामनगर के ही थे। आओ, हमने सुनी है कि वो खैर लड़के तो पटना के थे और जो दादाजी थे वो रामनगर के ही थे। फिर बाद में पता लगा कि आजकल वो भोरे में रह रहे हैं। तो बूढ़े होते हैं। यही हनुमान जी का खेल है। हनुमान जी महाराज का खेल क्या? हनुमान जी महाराज ने जो है ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया, बंध गए। रावण के सामने हनुमान जी पहुंचे। क्या क्या बात हुई, कैसे कैसे रावण का और हनुमान जी का संवाद हुआ, इस बात पर हम चर्चा कल करेंगे। रावण राम जी से मिला, हे राम तुम्हें पता नहीं हम जहां रहते हैं वो सोने की लंका है, सोने के मकान में रहते, सोने की थाली है, सोने की चम्मच है। राम जी बोले तुम्हारे तो केवल नगरी सोने की है, हमारे यहाँ तो बंदर भी सोने के हैं। हाँ, हमारे जो वानर हैं वो भी सोने के हैं। रावण बोला कौन? बोले हनुमान जी को देख लो, स्वर्ण शैला विदेहम कंचन वरण विराज सुवेशा कनक भूतराकार शरीरा। अच्छा, रावण बोला अपना असली है, 24 कैरेट वाला है। राम जी बोले सुनो, सोना 24 कैरेट का है कि 22 का है, असली है कि नकली? हम तुम दोनों ही इसका काम नहीं करते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि असली कौन है नकली कौन है। असली और नकली का पता तो आग में लगता है। आग में रख दो, जो जल जाए वो नकली है, जो बच जाए वो असली है। लोग कहते हैं कि सोने में आग लगती है, हमें लगता है कि बिल्कुल लगती है। नकली सोने में आग लगती है, असली सोना बच जाता है। सोने सोने की लड़ाई में नकली लंका जो सोने की थी, नकली सोने की वो जल गई। हनुमान जी खरा सोना है, वो बच करके आ गए। ये कारण है। आहा, तो हनुमान जी महाराज खड़े हुए। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। माता जानकी जी को प्रसन्नता हुई, अब ठीक है। तब इतना भारी शरीर है, सीनियर ठीक ठाक है, अब हमें संतुष्टि है, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। हनुमान जी बोले चिंता ना करो माँ, हाँ आशीर्वाद दो। हनुमान जी को माता जानकी जी आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद में देती क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। क्या बात है, वरदान कम लगा, दूसरा ले लो। अमर हो जाओ, हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया। अरे कम लगा, और ले लो। सुत, आज से तुम हमारे बेटा हो। हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया। अरे क्या बात है, इतने वरदान दे दिए फिर भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, चलो एक और ले लो। क्या? माता जानकी जी ने हाथ रखा। करहीं बहुत रघुनायक छो, तुमसे राम जी बहुत प्रेम करें, बहुत प्रीति करें, ये हमारा आशीर्वाद। हनुमान जी खिलखिला पड़े। जय हो जय हो, जय श्री राम। जहां जय बोली, माँ आप आज से हमारी माँ बन गई, हम बेटा। और हमारी एक आदत है, क्या? हमारा जब जन्म हुआ था तब भी हमें भूख लगी, आज दूसरा जन्म हुआ अब फिर भूख लगे। हाँ, बचपन में भी भूख लगी थी जब जन्म हुआ। जन्मते जठी जन्मते जगी जठर की ज्वाल, हमारे मन में तब भी भूख लगी। तब हमने नभ में जाकर के सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा लिया था, सूर्य भगवान को खा गए थे, आज फिर भूख लगी। अच्छा, हनुमान जी को भूख नहीं लगती है, भूखा लगता है। सबको तो भूख लगती है, हनुमान जी को भूखा लगता है। कभी तुम सुंदरकांड पढ़ना तो उसमें वर्णन आया है स्पष्ट रूप से। हनुमान जी ने कहा, सुनहु माते मोहि अतिशय भूखा, सुनहु माते मोहि अतिशय भूखा।
फल रूखा। लागी देख सुंदर 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 फल रूखा। मोहि अतिशय रूखा। अतिशय रूखा। सुनहु मात मोहि अतिशय रूखा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ हमारी आदत है जन्म के बाद ही हमको भूख लगती है, और भूख नहीं लगती माँ, भूखा लगता है, भूखा।